स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज आपके लिए एक और किताब थिंक एंड ग्रो रिच बुक अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक बेस्ट सेलर बुक है। नेपोलियन हिल ने अपने 20 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद इस पुस्तक को तैयार किया है। ये पुस्तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करती है। वैसे तो नेपोलियन हिल ने फाइनेंस और सक्सेस पर बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन 1937 में आई उनकी यह बुक सोचिए और अमीर बनिए, जिसके द्वारा उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। वे इस पुस्तक में हमें धन के ब्लूप्रिंट के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक में लेखक नेपोलियन हिल ने हमें विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से पैसों के बारे में बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कुछ मुख्य चैप्टर्स इस प्रकार है। विचार ही वस्तु है, इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, विशेषज्ञ का ज्ञान, कल्पना, सुव्यवस्थित योजना, निर्णय, लगन, मास्टरमाइंड की शक्ति, अवचेतन मस्तिष्क, डर के 6 भूत। एक विचार ही वस्तु है। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में हम जो कुछ भी है वह पास्ट में सोचे गए विचारों की वजह से ही है, और वर्तमान में हमारे विचार ही तय करेंगे कि हम भविष्य में क्या होंगे। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति एडविन सी बार्न्स अपने विचार से बल्ब आविष्कारक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने में कामयाब रहा। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। एडविन की सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही उसे अपने मुकाम तक पहुंचाया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। 2 इच्छा, डिजायर। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा से वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इस पुस्तक में लेखक अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता है जिसके उसके बच्चे के जन्म से ही कान नहीं थे और वह सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने भी साफ मना कर दिया कि वह अब कभी सुन नहीं सकता, लेकिन लेखक और उसकी पत्नी की यह प्रबल इच्छा थी कि उसका बेटा सुने। उन्होंने अपनी इस प्रबल इच्छा के दम पर कुछ ही सालों में ऐसा कर दिखाया कि वह बच्चा सुनने लगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। 3 आस्था, फेथ। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमें अपनी इच्छा पर आस्था या विश्वास रखना है। दोस्तों, मात्र इच्छा से ही हमें वो सब कुछ हासिल नहीं हो जाता जिसे हम चाहते हैं। इसके लिए हमें हर पल उस पर आस्था और विश्वास रखना होता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम आस्था कैसे विकसित कर सकते हैं और आत्मविश्वास का फॉर्मूला भी बताया गया है। 4 आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। दोस्तों, आत्म सुझाव का मतलब है कि हमें स्वयं से ही हमारे माइंड को ये समझाना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसे कैसे हासिल करना है। यहाँ लेखक बताता है कि हमें किसी शांत जगह पर जाकर अपने लक्ष्य को एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए। हमें यह नोट कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं या कितनी धनराशि चाहते हैं। उसके बाद ये नोट करें कि अमुक धनराशि या लक्ष्य को कितने टाइम में हासिल करना है। इसके बाद हमें रोज सुबह शाम उस लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ना है। ये तब तक करना है जब तक वह विचार या लक्ष्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा हुआ रहता है। 5 विशेषज्ञों का ज्ञान। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि हमने अपने लक्ष्यों को तो नोट कर लिया, लेकिन यदि हमारे पास उस लक्ष्य का कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो फिर हम उसे पा नहीं सकते। इसलिए आप क्या बनना या होना चाहते हैं उसका नॉलेज ले, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। 6 कल्पना, इमेजिनेशन। अमीरी की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहां मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्यरूप दिया जाता है। 7 सुव्यवस्थित योजना। दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होती है, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। इसमें लेखक कहते हैं कि हमारी योजना को मूर्त रूप देने के लिए हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। अब प्रश्न यह है कि दूसरे लोग हमारा सहयोग क्यों करेंगे? यदि हम पहले उनकी मदद करें तभी वह हमारा सहयोग करेंगे। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में शामिल लोगों को साथ लेकर चलना होगा। 8 निर्णय, डिसीजन। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि हमें अपनी टालमटोल की आदत पर विजय पाना है, तभी हम अपने निर्णयों पर कायम रह सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी निर्णय लेने हैं वह खुद से ही लेना है। 9 लगन, परसिस्टेंस। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि इच्छा को आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। यदि हम अपनी इच्छाशक्ति को लगन के साथ मिला दे तो हम अपने लक्ष्यों को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। 10 मास्टर माइंड की शक्ति।
धन कमाने में सफलता के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सुख करने में मिलता है, सिर्फ स्वामित्व में नहीं मिलता। 11 अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में होते देखना चाहते हैं। इंसान का अवचेतन मस्तिष्क एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अनंत प्रज्ञा की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। 12 डर के 6 भूत। ये चैप्टर इस किताब का अंतिम अध्याय है जिसमें लेखक डर के 6 भूतों का वर्णन करता है और हमें इन डर से दूर रहने की सलाह देता है। लेखक के अनुसार वे 6 डर कौन से हैं, आइए जानते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। यदि इनमें से कोई भी डर हमारे अंदर है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन डर से दूर रहना चाहिए।